और आज की तकरीब के चीफ गेस्ट्स, ये जो मेरे होनहार बच्चे मेरे सामने बेटियां और बेटे बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास तो ऑनेस्टली अल्फाज ख़त्म हो गए। जो प्यार आप सब ने मुझे दिया है, जो मोहब्बत आप बच्चों ने मुझे दी है, जो रिश्ता आपने मेरे साथ बना लिया है, मेरे पास आज मैं पूरी उर्दू की डिक्शनरी भी खोल के बैठ जाऊं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इस मोहब्बत के साथ इंसाफ कर सकूं। इतनी सारी मेरी तस्वीरें, एक बच्ची ने मुझे अभी एक दुपट्टा दिया, दिखाना मुझे वो वाइट दुपट्टा प्लीज़। ये देखो, इस पे हैंड पेंटेड है मेरे वालिद की तस्वीर, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, ब्यूटिफुली डन माशाल्लाह। और उसके साथ मेरी वालदा की तस्वीर, और भी जो बच्चों ने मुझे प्यार दिया है। आई एम ट्रूली ट्रूली ऑनर्ड, humbled and very very grateful to each one of you। आज जब मैं लाहौर से टेक ऑफ करने लगी तो मुझे पायलट ने आके कहा, क्योंकि आज लाहौर में बहुत ज़्यादा फॉग है, तो मुझे पायलट ने आके कहा कि हम नहीं जा सकते, हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप ये जो वेटिंग लाउंज है यहाँ पे वेट कर लें। तो मैंने कहा कि मैं तो वेट नहीं कर सकती, मेरे बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो जब मैं हेलीकॉप्टर में बैठी, उन्होंने कहा कि अभी फ़्लाइट नहीं जा सकती, हेली टेक ऑफ ही नहीं कर सकता, इतनी सख्त धुंध है। उनको कुछ मीटर्स की विजिबिलिटी चाहिए होती है, तो 800 मीटर्स की विजिबिलिटी थी, बाकी नहीं थी। तो मुझे उसने कहा कि, मैंने कहा आप उड़ाओ हेलीकॉप्टर। उसने कहा कि बहुत बड़ा रिस्क है मैडम। मैंने कहा मैं रिस्क लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के पास जाऊँगी। और ये मैं कोई अच्छी बात नहीं है, अपनी ज़िंदगी को और औरों की ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं सिखा रही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए कितनी बेचैन थी और कितनी तड़प थी। मुझे पता था मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला थ्रू मीडिया कि शायद आपका आज कोई एग्ज़ाम था, वो कैंसिल हुआ या पोस्टपोन हुआ। तो मुझे अफसोस हुआ इस बात का। राना, प्लीज़ मेक श्योर कि आइंदा कभी भी मेरी वजह से, मेरा स्केड्यूल आगे पीछे हो सकता है, मैं आज नहीं किसी और दिन आ जाती, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। और अभी मुझे डर है कि जब मैं घर जाऊंगी ना, तो मुझे नवाज शरीफ साहब से, अपने वालिद से डांट पड़ेगी, क्योंकि वो वालिद हैं, अपने बच्चों की सेफ्टी का सबको ख्याल होता है। तो अब मुझे कहेंगे कि तुमने रिस्क क्यों लिया और पायलट की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन वो डांट मैं खा लूँगी। मुझे खुशी है कि मैं आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मुझे ये भी खुशी है, अगर मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि मैं इसको लॉन्च कर देती लाहौर से और बच्चों को स्कॉलरशिप्स उनकी यूनिवर्सिटी में, उनके क्लासरूम्स में घर बैठे बैठे मिल जाते, लेकिन मैंने सोचा मैंने खुद जाके बच्चों से मिलना है। मैंने उनके चमकते दमकते कामयाब चेहरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखने हैं, उनके मसाइल को मैंने सुनना है, उनसे मैंने मिलना है। और अब जबकि ये प्रोग्राम मैं 6 शहरों में जा चुकी हूँ, 6 यूनिवर्सिटीज़ में जा चुकी हूँ, तो मुझे अब पता चला है अगर मैं ना आती तो शायद मुझे ये अंदाज़ा ना होता कि ये स्कॉलरशिप कितने डिज़र्विंग बच्चों को गया है माशाल्लाह। और मेरे बच्चों, मैं आज अल्लाह ताला के सामने भी सुरखरू हूँ, आप सबके सामने भी सुरखरू हूँ कि ये 30,000 स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये एक भी स्कॉलरशिप किसी नॉन डिज़र्विंग बच्चे को नहीं गया। 100% मेरिट फॉलो हुआ है। मैंने कोई बच्चा खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता कि उससे किसी ने ये पूछा है कि तुम्हारी सिफारिश कौन है।
किधर से तुम आए हो, कौन सी पार्टी से तुम्हारा ताल्लुक है, एक भी बच्चे से ये सवाल नहीं हुआ। अगर आप मेरिट पे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिला है, माशाल्लाह। कल मैं जब गई, इसी तरह मुझे पता चला, बच्चों ने तकरीर की, 2 बच्चों ने, एक बच्ची ने कहा कि उसके वालिद नहीं है, और उसके वालिद की जब वफ़ात हुई तो उसके बाद लोगों ने कहा कि तुमने बहुत पढ़ लिया, बस करो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि उसी वक्त मुझे पता चला कि कोई स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च हुई है, मैंने अप्लाई किया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, तो अब मुझे अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और बच्ची ने मुझे बताया, वो भी, उसने भी तकरीर की, वो दोनों बच्चियाँ तकरीर करते करते रो पड़ी, मुझे भी रुला दिया, आज भी मैं रोई हूँ। बाय द वे, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं जेल में रह के आई, 5 महीने एक बार बग़ैर किसी कसूर के, 5 महीने दूसरी बार एक डेथ सेल के अंदर 24/7 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी। लेकिन सवाए अपनी वालिदा की डेथ के दिन, जब ख़बर मुझे मेरे वालिद ने आके दी कि आपकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं, वो भी कैंसर की पेशेंट थी, तो सवाए उस दिन के और उस दिन के जब मुझे ये ख़बर मिली कोट लखपत जेल में कि मेरे वालिद को नैब की कस्टडी में, उनको कोई वो बीमार इतने हो गए हैं कि उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, सवाए उन 2 दिनों के मैं कभी नहीं रोई, कभी मैंने विक्टिम प्ले नहीं किया, मैं कभी नहीं रोई। लेकिन मैं जब आप सबको देखती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप ये जानते हो कि जितना प्यार, जितनी अप्रिसिएशन, जितनी एक्नॉलेजमेंट, जितनी मोहब्बत मुझे आप सब की तरफ से मिल रही है, आप यकीन करो लोग हैरान हैं। कुछ हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आओ और आके देखो कि बच्चों ने किस तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ बना लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। और मैं भी आपसे मिलने आई हूँ, अभी मिलती हूँ, मैं आपसे अभी मिलती हूँ। और आप लोगों ने मेरा शुक्रिया बोला, मैं नहीं चाहती कि आप मेरा शुक्रिया बोलो। आप शुक्रिया बोलते हो तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। ये आपका हक था, ये आपका मेरिट था, ये आपकी मेहनत थी, ये आपकी दिन रात की मेहनत थी और कमिटमेंट थी, जिसका समर आपको मिला। आपने मेरा शुक्रिया कभी नहीं बोलना, ये आपका था जो आपको मिला है।